लगभग 9 महीनों से कृषि कानून के खिलाफ धरने पर बैठे आंदोलन कर रहे किसानों ने जंतर मंतर के पास लगाई किसान संसद, जिसको लेकर मचा है बवाल। तो मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन फिर जोर पकड़ने लगा है। दिल्ली सरकार ने किसानों को जंतर मंतर पर एंट्री की इजाजत दे दी है। ये परमिशन 22 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक है और ये प्रदर्शन सिर्फ शाम 5 बजे तक चलेगा। इस बीच बॉर्डर से किसान जंतर मंतर बसों के जरिए पहुंचे। प्रदर्शन में 5 बसों से करीब 200 किसान जंतर मंतर पर पहुंचे और उन्होंने यहीं पर किसान संसद लगाई। किसानों की मांग है कि जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। दिल्ली में जंतर मंतर और बॉर्डर पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पुलिस ने किसानों को इस शर्त पर प्रदर्शन की इजाजत दी है कि वो संसद तक कोई मार्च नहीं निकालेंगे। आज दिन भर किसानों का मुद्दा ही छाया रहा। विपक्ष ने किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार पर ताबड़तोड़ सवाल भी उठाए। संसद में किसानों को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। हाथों में तख्तियां लेकर विपक्ष के सांसदों ने सरकार का जोरदार विरोध किया और खूब जमकर हंगामा भी और नारेबाजी भी। कृषि कानून को लेकर हुए हंगामे के बाद सदन को स्थगित भी करना पड़ा। इसके अलावा संसद के बाहर संसद परिसर में भी विपक्ष ने सांसदों ने किसानों के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल शामिल थे। आज किसानों के मुद्दे पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का भी बयान सामने आया। तोमर ने फिर कहा कि सरकार किसानों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। किसान आए और हमसे बात करें। ये सुधार बिल सारा देश इस बात का साक्षी है कि वो किसानों के हित में है, किसानों के लिए लाभप्रद हैं, किसानों को विकल्प उपलब्ध कराने वाले हैं, उनकी आमदनी में बढ़ोतरी करने वाले हैं, उन्हें कानूनी शिकंजों से मुक्त करने वाले हैं। जहां तक किसान यूनियन के आंदोलन का सवाल है, सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ उनसे चर्चा की है। बिल के किस प्रावधान पर उनको आपत्ति है, अगर वो आपत्ति बताएंगे तो आज भी सरकार खुले मन से उनके साथ चर्चा करने को तैयार है। संसद के अंदर हंगामा कर रहे हैं, तख्तियां लेकर और हुहल्ला करने का काम कर रहे हैं। उनसे कहा गया है कि आप जिस विषय पे भी चर्चा करना चाहते हैं आप चर्चा करिए। आप किसानों के मुद्दे पर चर्चा करिए, आज कोविड पर चर्चा करिए, जो भी चर्चा करनी है आप चर्चा करिए। सार्थक चर्चा पार्लियामेंट के अंदर हो, पार्लियामेंट के अंदर पूरा देश देखे जब चर्चा हो कि आपका पक्ष क्या है और सरकार का पक्ष क्या है। लेकिन उन्होंने तो केवल राजनीति करनी है और जो भ्रम डालने का काम वो पहले दिन से किसान विधेयक पर कर रहे हैं, उसी प्रकार का माहौल आज भी कर रहे हैं। सच्चाई का सामना नहीं करते, सच्चाई का सामना करें, बहस करें पार्लियामेंट के अंदर। जब इस देश के किसान संसद में जा रहे हैं कुछ मांगने नहीं, अपना आदेश देने। पहली बार इस देश के इतिहास में किसानों ने अपना व्हिप जारी किया है और एमपीज को बोला है संसद में किसानों के सवाल छोड़ के कोई और चर्चा नहीं। आज किसान उसकी निगरानी करने जा रहे हैं। ज्यादा संख्या में नहीं, पूरे अनुशासित तरीके से केवल 200 किसानों को अलाउ किया गया है। सबको आई कार्ड इशू किया गया है और जाके संसद की तरफ हम मार्च करेंगे। बसों में संसद के नजदीक जाएंगे, संसद की तरफ मार्च करेंगे। जहां रोका जाएगा वहां रोकेंगे और वहां पे अपनी किसान संसद लगाएंगे, जिसमें किसानों के उन मुद्दों पे चर्चा होगी जो पूरी दुनिया में डिस्कस हो रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे आज किसानों का मुद्दा संसद में भी छाया रहा। पहली तस्वीर संसद के अंदर की है। लोकसभा में आज सत्र के दौरान एक बार कृषि कानून का मुद्दा गूंजा। विपक्ष ने कृषि कानून को लेकर जमकर हंगामा किया। विपक्ष के हंगामा की वजह से कई बार सदन को स्थगित करना भी पड़ा। वहीं दूसरी तस्वीर संसद के बाद की है। किसानों के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने आज संसद परिसर में बनी गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के कई नेताओं समेत बाकी विपक्षी दलों के नेता भी मौजूद रहे। Farmers do. When the NDA BJP government is not willing to listen, right, they obviously will run a parallel parliament. If the government would have been sensitive, they would have listened to the farmers, they would have listened to our voices, they wouldn't have steamrolled parliament, they wouldn't have bamboozled the Rajya Sabha into passing these black laws. We wouldn't have had this day. और वो राजहट
और घमंड सरकार का इस ऊंचाई पे पहुंच चुका है कि सरकार संसद के अंदर, भारत देश की संसद के अंदर भारत देश के किसान की आवाज़ उठाने की भी अनुमति नहीं देना चाहिए। ये संसद सरकार की नहीं है, भारत देश के लोगों की संसद। किसान भी भारत देश के नागरिक हैं। उनकी आवाज़ अगर हम इस संसद में नहीं उठाएंगे तो क्या नाइजीरिया की संसद में उठाएंगे, क्या जिम्बाब्वे की संसद में उठाएंगे? सरकार हमें समय क्यों नहीं दे रही? लगातार 3 दिन से मैंने 267 का कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया किसानों के मुद्दों पर अविलंब चर्चा के लिए। तीनों दिन माननीय सभापति महोदय जी ने उस नोटिस को खारिज करने का काम किया। मोदी सरकार ने अपनी आंखें बंद कर ली और कान भी बंद कर लिए। एक ही मकसद बना लिया कि हमने देश के किसानों को कुचलना है। जो किसान आज देश को बचाया, जिन्होंने आज देश की इकॉनमी किसानी पर निर्भर है, उस किसानी को खत्म करने के लिए मोदी सरकार लगी है। कोई देश का पार्टी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। सारे देश के लोग किसानों के साथ है। जी, अलग अलग नेता संसद चल रही है और खासकर पंजाब में जब किसानों की बात होगी तभी सियासत भी गर्म होगी। और चढ़ूनी ने भी इस बात को कहा है कि अगर किसान सियासत में उतरेंगे तो उन्हें जरूर उतरना चाहिए, क्योंकि सरकार को किसानों के मुद्दे नहीं समझ आते। इसी पर देश का सवाल है। देश के सवाल में हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भाई गुरु प्रकाश, हमारे साथ हैं मनिंदरजीत सिंह भुल्लर साहब जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ मातृ नागर साहब, जी हाँ, बीकेयू किसान नेता हैं, डॉक्टर वीरपाल सिंह जी हमारे साथ हैं जो कि कृषि विशेषज्ञ हैं। आपका स्वागत है। और हमारे साथ मेरे अपने सहयोगी अजीत श्रीवास्तव। सबसे पहले, इससे पहले कि मैं बहस पर आगे बढ़ूं, सबसे पहले अजीत के पास चलना चाहूंगा। अजीत, जंतर मंतर पर इस समय क्या हालात हैं? जंतर मंतर पर किसानों का जो समय दिया गया है, क्या किसान लौट गए हैं? और इसके साथ साथ किस तरह की निगरानी किसान नेता वहां से बैठकर संसद पर करेंगे? बिल्कुल साथ। तो पर अगर बात करें हम तो संसद का सत्र यहाँ देखेंगे किसानों का जंतर मंतर पर बस अब कंक्लूजन की तरफ है और श्री कुमार कक्का बस लास्ट कंक्लूजन वो दे रहे हैं, क्योंकि तमाम जिस से हम कहें तो एपीएमसी एक्ट को लेकर आज पहला दिन था जिसमें तमाम ये किसान सांसद बैठकर जंतर मंतर पर बात कर रहे थे। अगर आपको दूसरी तरफ दिखाएं तो बसेस यहाँ तैयार हैं, पुलिस अपनी तरह से तैयारियां कर बैठी हुई है। बस कुछ ही देर बाद ये बस के अंदर से बैठकर तमाम ये किसान अपने अपने बॉर्डरों को यानी गंतव्य स्थान तक लौट जाएंगे। यानी हम कहें तो जो यहाँ पे किसान आज शिरकत करने आए थे, इस संसद में भाग लेने आए थे, कल अब ये चेहरे बदले हुए होंगे और आई कार्ड चेंज होगा। यानी हर दिन कोई न कोई नया किसान होगा, लेकिन स्पीकर भी कुछ न कुछ किसान नेताओं के जो बड़े नेता होंगे वो चेंज होते रहेंगे। आज योगेंद्र यादव, श्री कुमार कक्का थे, हो सकता है कल दूसरे हों, लेकिन जो किसान आज 200 आए थे वो 200 की जगह अब दूसरे किसान 200 कल फिर 10 से 5 तक आएंगे और फिर से इस नई संसद जी अजीत, आपकी इस ताजा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। इस वक्त किसान नेता राकेश टिकैत कुछ कह रहे हैं, आइए वो सुन लेते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से रहा और किसानों ने अपनी बात रखी। यहाँ पे रात बोला कल दूसरे जत्थेबंदी के लोग आएंगे, कल दूसरे लोग आएंगे, अपनी बात यहाँ पर रखेंगे और सरकार तक अपनी बात जाएगी। मीनाक्षी लेखी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव आप लोगों ने पास किया, उन्होंने हाँ निंदा प्रस्ताव गिरा। महिला है क्या निंदा प्रस्ताव करे यहाँ पर करा के जिस तरह की बयानबाजी करते हैं उनको नहीं करना चाहिए। मवाली नहीं, किसान है, ये देश का अन्नदाता है। आज के दिन में इनका क्या निष्कर्ष निकला संसद में? आज किसान बातचीत हुई, फिर ये जब तक वो चलते रहेगी यहाँ पर अपनी बात लोग कहते रहेंगे। आप लोग राष्ट्रपति भवन में जाने वाले थे, उसको लेकर नहीं, हमारा राष्ट्रपति भवन का कोई प्रोग्राम नहीं। टिकैत साहब, 1 साल से अन्नदाता की बात सरकार नहीं सुन रही है, आगे किसान नेता राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे। जी हाँ, मवाली नहीं, किसान हैं ये। लेकिन फिर एक बार आज एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली जहां पर हुड़दंगी पत्रकारों पर हमला करते दिखाई दिए, तो इसे क्या कहा जाए, ये खुद चिंता का विषय है। आइए चलते हैं अपने मेहमानों की ओर। मेहमानों में हमारे साथ गुरु प्रकाश, हमारे साथ किसान नेता और कृषि विशेषज्ञ मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल मातृ नागर साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मेरा सवाल आपसे, जंतर मंतर पर बैठकर किसान निगरानी संसद के भीतर करेंगे, आखिर इस निगरानी से आपको क्या हाथ आएगा? आपको लगता है कि जिस बात को लेकर 9 महीने से ज्यादा, लगभग 9 महीने होने जा रहे हैं, आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, अब इसका समाधान आपको मिल जाएगा? बिल्कुल समाधान संसद से ही मिलना है साहब। ये कानून भी संसद से ही बन के आया था,
और संसद ही इसका समाधान निकालेगी। संसद से अलग कोई और ऐसी कोई संस्था नहीं है जो इस कानून का समाधान निकालेगी। ये इसी देश का किसान है और इसी संसद का किसान है। ये संसद भी किसानों पर ही डिपेंड है। समाधान संसद से ही निकलना है, शांतिपूर्वक निकलना है और ये किसान अपनी बात बिल्कुल संवैधानिक तरीका से और बिल्कुल अराजकता से दूर शांति प्रिय ढंग से 9 महीने की जगह 9 साल हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात अपनी मनवा के मानेंगे। बिल तो ये वापसी सरकार को लेने पड़ेंगे। बात अपनी मनवा के मानेंगे नागर साहब, लेकिन इस समय जो आज जो तस्वीर एक बार सामने आई, लोगों को ये लगने लगा कि फिर एक बार हुड़दंगी आपके इस आंदोलन में पहुंच गए। पत्रकारों पर हमला करना आपने देखा, वहां पर कुछ पत्रकारों को ऐसी चोटें आई कि उनके खून तक निकल आए। आप इस पर क्या कहेंगे? आपको लगता है जो राकेश टिकैत कह रहे थे मवाली नहीं किसान है, तो आखिर इस आंदोलन में वो मवाली कौन है? पकड़ा क्यों नहीं जाता? वो जांच का विषय है। बिल्कुल किसान मवाली नहीं है, किसान आतंकवादी नहीं है, किसान खालिस्तानी नहीं है, किसान देश विरोधी नहीं है। देश विरोधी है तो ये सरकार है। और जो पत्रकारों पे हमला हुआ है, उसकी हम निंदा करते हैं। वो जांच का विषय है, जांच होगी, दोषियों को सजा मिलेगी। लेकिन सरकार जो मर्जी वो हथकंडा अपना ले, किसान झुकने वाला नहीं है, किसान हटने वाला नहीं है। जी, किसान झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं और मुड़ेगा नहीं। जी हाँ, हमारे साथ गुरु प्रकाश जी हैं। गुरु प्रकाश जी, सरकार अगर बात कर रही होती, कांग्रेस का आरोप है कि लोग धरने पर नहीं बैठते, आंदोलन जो हो रहा है, किसान जो धरने पर बैठे, सरकार बात नहीं करती। और अगर सरकार वाकई इतनी संजीदा होती तो आंदोलन कर रहे किसानों से मिलने जंतर मंतर जाती। मनीष जी, देखिए, बड़ा झूठ और कोई हो नहीं सकता है। लगातार ये आरोप लगाया कि सरकार ने बातचीत नहीं, चर्चा नहीं की। लोकसभा में और राज्यसभा में 8 घंटे की चर्चा हुई है। पहली बात, 12 दौर की बातचीत किससे हुई थी अगर चर्चा? और बात भी नेतृत्व के साथ हुई है। सरकार में और भी वरिष्ठ मंत्री क्या नतीजा निकला उस बात का साहब? लोकतंत्र में अब ये 12 दौर की वार्ता में क्या नतीजा निकला? गुरु प्रकाश जी क्या ढूंढ के लाए 12 दौर की वार्ता में? यही ढूंढ के लाएगी। नागर साहब आपसे आग्रह करूंगा क्योंकि तकनीक के जिस फॉर्मेट पे हम ये बहस कर रहे हैं, जिसमें आप लोग शामिल हुए, इस समय एक व्यक्ति बोले तो ज्यादा बेहतर तरीके से आप सब सुन पाएंगे और दर्शक भी। जी ठीक है साहब। गुरुजी अपनी बात रखें आप। देखिए, मैं कह रहा था कि लोकतंत्र का क्या सम्मान है, बता दिया। उन्होंने बारे में तो बोल दिया, दूसरे को बोलने का मौका नहीं दे रहे। मैंने ये स्पष्ट रूप से सरकार की मंशा, बातचीत हो, चर्चा हो। लोकसभा राज्यसभा में 8 घंटे की चर्चा, लगभग 12 दौर की बातचीत सरकार के शीर्षस्थ के साथ। कानून में काला क्या है आपको बताना पड़ेगा। लोकतंत्र में चाहे जो मजबूरी, ये नहीं चलता है। में करेंगे काम पूरे दाम। और कानून के प्रति हमारी प्रतिबद्धता क्या है? प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। देश के छोटे किसान, किसान 86 किसान जो कम भूमि वाले किसान, उनका विकास मिले, हमारी ये चिंता है। लगातार काम करते रहेंगे। लेकिन फिर भी जो हमारे भाई विरोध है, उनसे भी विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ने के आग्रह है। आज कृषि मंत्री जी ने भी कहा है, आप बात करिए और बताइए। सरकार क्लॉज करने के लिए बात आगे रखी है, आपको बताना पड़ेगा आपको किस है। हमारी प्रतिबद्धता प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 11 करोड़ किसानों को पहुंचा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड योजना हो, हम करोड़ पहुंचे हैं। हमें आवश्यकता नहीं है। गुरु प्रकाश जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपकी कनेक्टिविटी मुझे लगता है थोड़ी कमजोर है, आपको नेटवर्क में आना होगा। आपकी आवाज कट कर आ रही थी। भाई गुरु प्रकाश, थोड़ा अपना नेटवर्क देख लें आप, मैं आपके पास फिर आऊंगा। हमारे साथ भुल्लर साहब है, मनिंदर सिंह भुल्लर साहब, आपका स्वागत है। आप आम आदमी के प्रवक्ता हैं। भुल्लर साहब, 9 महीनों को कैसे भुला दें? 9 महीनों से किसान सड़क पर है, धरने पर बैठा है। लेकिन जहां तक बात की जाए पंजाब की और अलग अलग राज्यों की, किसान आंदोलन में अब किसान आंदोलन की वकालत के अलावा अब सियासत की भी बात हो रही है।
तो सियासत की बू इस आंदोलन से काफी समय से आ रही थी और बीजेपी भी ये कहती रही है कि इसके पीछे सियासत है। भुल्लर साहब, देखिए साहब, पहली तो हमारी नीति यही है कि ये जो गतिरोध है वो टूटना चाहिए, और जो उपद्रव 26 जनवरी को हुआ, जहां आज छोटी छोटी घटनाएं हुई, तो इतने बड़े जन आंदोलन में ये अमूमन हो जाता है। और जो सियासत है, अगर बड़ी तस्वीर हम देखेंगे तो सियासत को इससे अलग करके नहीं देख सकते। मगर ये इल्जाम लगा देना, जैसे बीजेपी से लगाती आई है, या कई बार संयुक्त मोर्चा है जो उसमें अभी जो चुनूनी साहब ने स्टेटमेंट दिया था कि कोई ड्राइविंग फोर्स पीछे से है, वो बात बिल्कुल कदाचित भी संभव नहीं है। क्योंकि आप देखिए, नवंबर से लेकर लगभग 8 से 9 महीने हो गए हैं और अभी तक इतना बड़ा, नॉट सच अ बिग एजुकेशन ऑफ इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड। मुकेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। मुकेश जी, भुल्लर साहब अपनी बात पूरी करें आप, तो मुझे एक ब्रेक लेना है। जी जी, तो ये आंदोलन सफल तो होना ही है। और बीजेपी के प्रवक्ता या बीजेपी के जो लोग बोलते हैं कि ये इसमें कोई बैड एलिमेंट्स हैं, या इसमें मवाली हैं, इसमें खालिस्तानी हैं, इसमें कॉमरेड्स हैं, ये लोग जैसी सियासत सांप्रदायिकता की मुल्क में करते हैं, वैसे ही उन्हीं दिशा निर्देशों पर, उन्हीं फुटप्रिंट्स पर चलते हुए किसान आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं। अगर जिस दिन पहले दिन संजय अग्रवाल ने किसानों से मुलाकात की थी, उसी दिन तोमर साहब चले जाते, या उसके बाद 600 के करीब किसान शहीद हो गए। आप देखिए, तो मोदी साहब पूरी दुनिया का तो चक्कर लगा सकते हैं, मगर 1 किलोमीटर दूर उनके घर से जो लोग बैठे हुए हैं, ये कोई एलियंस तो है नहीं, ये दे आर वर्दी सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो मेरी तो इनसे यही विनती है कि उनकी बात सुने, और ये कोई इतना बड़ा मसला है नहीं। मनजिंदर सिंह भुल्लर साहब, भुल्लर साहब मुझे आपको रोकना होगा। मेरे साथ डॉक्टर बीरपाल और मुकेश शर्मा जी हैं। मुकेश शर्मा जी और बीरपाल जी के पास मैं ब्रेक के बाद जाऊंगा। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। किसानों को लेकर, जी हां, जंतर मंतर पर किसानों की संसद को लेकर देश का सवाल जारी है। ब्रेक के बाद आपका देश का सवाल में फिर एक बार स्वागत है। हमारे साथ मेहमानों का पैनल, हमारे साथ मातरू नागर साहब, गुरु प्रकाश जी, हमारे साथ मनिंदरजीत सिंह भुल्लर साहब, हमारे साथ डॉक्टर बीरपाल सिंह और मुकेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। मुकेश शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मुकेश जी, बीजेपी हमेशा से ये आरोप लगाती रही है कि इस आंदोलन के पीछे कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका है। जी हां, जहां तक बात की जाए पंजाब की, तो किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर कांग्रेस ने चलाया है। अब संसद की ओर किसान जब मार्च कर लिए हैं, तो आपको क्या लगता है कि संसद के जरिए समाधान, आपको लगता है कि इसी संसद सत्र में यह समाधान निकल जाएगा? मुकेश जी, आपको मेरी आवाज आई? मुकेश जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जैसे ही ठीक होगी मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ डॉक्टर वीरपाल सिंह। जी हां, वीरपाल सिंह जी, आप कृषि विशेषज्ञ हैं। लगातार लगभग 9 महीनों से ये आंदोलन जारी है। किसान मानने को तैयार नहीं। किसान कहते हैं सरकार की हठधर्मिता है, सरकार हमारी बात नहीं मानती। तीनों कृषि कानून जब तक सरकार वापस नहीं लेती तब तक आंदोलन चलेगा। जी हां, मातरू नागर साहब ने भी कह दिया 9 महीने क्या होते हैं, 9 साल भी हो तो आंदोलन चलेगा। डॉक्टर बीरपाल, मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले तो मटरू नागर साहब की बात का मैं जवाब देता हूं। मटरू नागर साहब, क्या एक किसान 9 महीने तो बैठ चुका, क्या वो 9 साल तक एक इस धरने में बैठ जाएगा? आपको यकीन है इस बात का? आप किसान नहीं है ना, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है। किसान नहीं बैठ सकता किसी भी कीमत पे। भाई साहब, किसान तो बेचारा 9 दिन में परेशान है। और जो जितने भी किसान बैठे हैं, जितने भी बैठे हैं बॉर्डर पे, ये सारे बिजनेसमैन ज्यादातर हैं। इनमें से मुश्किल से 2-3% किसान होगा कोई, अदरवाइज सारे। मटरू नागर तक खुद पूछ लो, मटरू नागर खुद एक बिजनेसमैन है, इसलिए वो कह रहा है 9 महीने की बजाय 9 साल तक भी बैठ सकते हैं। और फिर मैं आपको बताना चाहूंगा अवस्थी जी, ये लोग नहीं समझ रहे
आधे से ज्यादा लोग इनमें से ना तो कृषि बिलों के बारे में जानते, ना ये प्रॉपर ये जानते कि क्या नुकसान हो रहा, क्या सरकार का हो रहा है, क्या तुम्हारा हो रहा है, जबकि नुकसान किसानों का ही ज्यादा हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बुल्लर जी की जो आम आदमी पार्टी की है ना, 2018 में केंद्र सरकार ने किसानों को MSP दी थी 1840 रुपए गेहूं की, लेकिन केजरीवाल ने कहा कि नहीं, हम अपने किसानों को, दिल्ली के किसानों को ये MSP नहीं, इससे ज्यादा बढ़ाकर देंगे। उसने कहा 816 रुपए गेहूं और 867 रुपए प्रति क्विंटल धान का अधिक देंगे, और अपनी विधानसभा में बिल भी पास, प्रोविजन भी रखा 100 करोड़ रुपए का, और कहा हम किसानों को एरियर देंगे। आज तक किसी भी एक किसान को 1 रुपया नहीं दिया। मैं कहना चाहता हूं बुल्लर साहब को, अरे दिल्ली को संभाल लो, तुम बाहर कहां जाओगे? दिल्ली में 20,000 किसान है अभी। दिल्ली में कोई भी किसान यदि कोई इम्प्लीमेंट खरीदता है तो उसे कॉमर्शियल रेट पे मिलते हैं। आज तक ये दिल्ली को, किसानों को तो दिल्ली का दर्जा, किसानों को तो दिल्ली में किसान का दर्जा दिलवा नहीं पाए। ये बाहर भाग रहे हैं, कभी उत्तराखंड भाग रहे हैं, डॉक्टर बीरपाल भुल्लर साहब से आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं। भुल्लर साहब, ये दोहरा रवैया कैसे हो सकता है? बीरपाल जी कह रहे हैं कि आप लोग किसानों को लेकर जो नीति बनाते हैं वो किसानों को मिल नहीं पाता उसका फायदा, और इधर आप किसान आंदोलन को लेकर सरकार के खिलाफ किसानों के साथ खड़े होकर नारेबाजी, और नारेबाजी के साथ उस मांग में हाँ मिलाते जा रहे हैं। साहब देखिए, मुझे तो ये बहुत हास्य का विषय लग रहा है। आपने बोला कि ये खेती विशेषज्ञ हैं, मगर इनकी बातें सुनकर मैं तो बहुत हास्य महसूस कर रहा हूँ कि कैसी रोचक बातें इन्होंने कही हैं कि आम आदमी पार्टी के ऊपर उंगली उठाते हैं। कभी तो बोलते हैं कि आम आदमी पार्टी तो एक दिल्ली जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है, वो तो यूनियन टेरिटरी है, वहां का तो एरिया बहुत छोटा है, वहां पर तो रेवेन्यू के रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने जो बजट है 30,000 करोड़ से 60,000 करोड़ कर लिया, महिलाओं का किराया फ्री कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी पानी फ्री कर दिया। और यहां तक रही बात कि किसानों को MSP या MSP से ज्यादा रेट या जिसको बोनस बोलते हैं, तो वो आप दिल्ली के किसानों से पूछिए, इनसे सर्टिफिकेट लेने की हमें जरूरत नहीं है। और उससे आगे की बात, जब से ये आंदोलन चल रहा है, संयुक्त मोर्चा और जो दूसरी स्टेज लगी है दिल्ली की ओर, पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की, उनके लोगों से जाकर पूछिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री बुल्लर साहब आप कह रहे हैं कि आपको सिखाने की जरूरत नहीं। डॉक्टर बीरपाल जी कहते हैं कि आप लोग जो कहते हैं वो करते नहीं। बुल्लर साहब, आऊंगा आपके पास। मुकेश शर्मा जी का ऑडियो ठीक हो गया है। मुकेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, मुझे तो आ रही है जी। मुकेश जी, आपकी भी आवाज आ रही है। अगर आपने मेरा सवाल सुना होगा तो साफ तौर पर बीजेपी हमेशा से ये कहती रही, किसान आंदोलन के पीछे कांग्रेस, और खासकर कांग्रेस ऐसे कि किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर कांग्रेस चलाना चाहती है। मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब में किसानों ने भी एक मुहिम छेड़ी है। किसानों ने कहा पंजाब जीतकर एक रोल मॉडल तैयार करें, क्योंकि सरकार को किसानी और कृषि कुछ नहीं समझ आती। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, किसान आंदोलन, किसान अपनी जमीन को बचाना चाहता है। किसान की जमीन पर जो डाका डालने का सरकार उद्योगपतियों के जरिए प्रयास कर रही है, किसान उस जमीन को बचाने के लिए आंदोलन कर रहा है, किसान अपने पेट के लिए आंदोलन कर रहा है, किसान अपनी MSP के लिए आंदोलन कर रहा है। ये किसी राजनीतिक दल का आंदोलन नहीं है, ये स्वाभाविक आंदोलन है, क्योंकि ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, और ये तीनों कृषि कानून देश के पूंजीपतियों ने बैठकर ड्राफ्ट किए हैं, और इस सरकार को पूंजीपति चला रही हैं। मुझे एक बात मनीष जी कहनी है कि आज भारत सरकार की मंत्री मीनाक्षी लेखी जी ने किसानों को मवाली कहा है। मैं ये मांग करता हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से मीनाक्षी लेखी सार्वजनिक रूप से माफी मांगे या इस्तीफा दें। किसान मवाली नहीं है, किसान इस देश का अन्नदाता है, किसान इस देश को चलाता है, किसान इस देश का पेट भरता है। ये कोई अधिकार किसी को नहीं है। मीनाक्षी जी अभी तो मंत्री बनी है, आप इस्तीफा मांगने लग गए। 4 दिन हुए पहला संसद सत्र मंत्री बनने के बाद वो अटेंड कर रही हैं। किसान को मवाली कहेंगी? किसान मवाली तो मंत्री बनी है वो। किसान मेरा और आपका पेट भरता है, अगर वो अभी मंत्री बनी है तो किसान को गुंडा कहेंगी, किसान को मवाली कहेंगी? अरे किसान जो हमारा और आपका पेट भरता है, आज किसान नहीं होता तो हमें रोटी कौन देता? जरा सोच के आप विचार करिए। मैं ये कहना चाहता हूं, ये सरकार किसानों की दुश्मन है, किसान विरोधी है। बीरपाल जी, आ रहा हूं। किसान अहंकार छोड़े
और कभी इनको आतंकवादी कहा जा रहा है, और किसानों का आंदोलन जायज है। किसान संसद का हम समर्थन करते हैं और बाकायदा संसद में जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते। जी मुकेश जी बाकी मेहमानों के पास जाना है क्योंकि मेरा वक्त खत्म होने पर आ रहा है। गुरु प्रकाश जी एक दर्जन से ज्यादा मुलाकातें, किसानों के साथ बैठक, आखिर सरकार किसी नतीजे पर क्यों नहीं पहुंच पा रही? अब तो संसद के करीब आ गई है बात, किसानों का दर्द समझिए और इसका हल निकालिए, मरहम लगाइए। आखिर ये आंदोलन को जारी रखने के पीछे सोच क्या दिखाई देती है? सरकार चाहती है अगर ये आंदोलन खत्म करना है तो जल्दी खत्म करें, या आप ही के हाथ में संसद के करीब आ गया है किसान? नहीं देखिए मनीष जी, मैं अभी सुन रहा था बातों को मुकेश जी की। उन्होंने कहा उद्योगपति, पूंजीपति, मतलब दुख होता है कि पाखंड का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है। इनके यहाँ तो इनका दामादी उद्योगपति था और इनका दामादी पूंजीपति था, तो ये हमें पाठ ना पढ़ाएं, पहली बात। दूसरी बात, किस संदर्भ में मावाली शब्द का उपयोग किया गया है? महिला का रेप हो जाता है, हत्या हो गई आंदोलन के स्थान पे। 26 जनवरी को क्या हुआ था पूरे देश ने देखा था, पूरे देश ने देखा था। ये बीच में गुरु महाराज का परिचय दे रहे हैं। मुकेश जी आग्रह है, आपको भी इस बात का इल्म है कि आखिर आपसे कनेक्टिविटी करने में कितनी दिक्कत और मुश्किल आई। तो जिस फॉर्मेट पर ये बहस चल रही है, इस समय एक ही पैनलिस्ट बोले तो ज्यादा बेहतर होगा। मुकेश जी आग्रह है, गुरु प्रकाश जी का जवाब ले लीजिए, मुझे और दो मेहमानों के पास जाना है। मुकेश जी गुरु जी अपनी बात पूरी करें तो नागर साहब और डॉक्टर बीरपाल के पास जाना है मुझे। मैं पूरी कर ही रहा था, अगर बीच में हस्तक्षेप नहीं किया होता। बार बार अपने संगठन के संस्कारों का परिचय देते हैं, वो देश देखता है। लेकिन देखिए हम लोगों की देखिए फिर आप बोल रहे हैं, आप फिर देखिए, यही दिक्कत है आपके अहंकार और दम्भ की। आज कितने सांसद हैं आपके पास? शांतिपूर्वक सुनिए जरा, आपकी पार्टी की स्थिति देखिए, पार्टी आपकी कोमा में है। पंजाब में क्या हो रहा है उस पर नहीं जाना चाहता हूं मैं, लेकिन हमारी प्रतिबद्धता, आपको जनता, मनीष जी आप उनसे आके निपट लीजिए, समय की बर्बादी है। मुकेश जी आग्रह जरा थोड़ा धीरज रखें, गुरुजी अपनी बात पूरी करें, मुझे नागर साहब और बीरपाल जी के पास जाना है। मैं पूरी तो करने का प्रयास कर ही रहा हूं ना मनीष जी, मैं तो पूरी करने का प्रयास कर रहा हूं। बार बार हस्तक्षेप कर रहे हैं कांग्रेस के लोग। लेकिन देखिए सरकार की प्रतिबद्धता है, सरकार ने लगातार, जब ये कानून आया था तो लोकसभा में 4 घंटे, राज्यसभा में 4 घंटे, अप्रत्याशित संकट था, उसके बाद भी बातचीत हुई थी, 12 दौर की बातचीत हुई थी। लेकिन लोकतंत्र में हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, इससे देश नहीं चलता, इससे लोकतंत्र नहीं चलता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने ये नहीं कहा था देश के हित में करेंगे काम के लेंगे पूरे दाम। कानून में काला क्या है आप बताइए? कानून को काला बोलते हैं, संसद को काला बोलते हैं, 135 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं को गुरुजी किसान नेता माथुर नागर साहब है। नागर साहब ये काला कानून बोलना बंद करिए, ये देश का कानून है। लोकतंत्र में विरोध की आवाज को जगह मिलती है, लेकिन आप लोग जैसा कि गुरु प्रकाश कह रहे हैं उनके मुताबिक इस समय काला कानून कहना आप लोगों के लिए गलत है। अगर समाधान चाहते हैं तो बैठकर बात करिए। किससे बात करें बैठ के? गुरु प्रकाश जी से करें। ये बेशर्म लोग हैं, इनका जमीन मर चुका है, ये पाखंडी लोग हैं, प्रकार के शब्दों का उपयोग, ये बेशर्म लोग हैं, इनको लिहाज नहीं आ रही, इनको शर्म नहीं आ रही। आप बोलिए, मैं 9 महीने के बाद भी शर्म नहीं आ रही आपको ये बोलते हुए। 9 महीने के बाद भी आप मवाली बताते हो किसान को, आतंकवादी बताते हो। जिसने 26 जनवरी को तोड़ दिया वो मवाली नहीं तो और क्या है बताइए? जिसने महिला का रेप के आंदोलन के स्थान पे मवाली नहीं तो और क्या है? किसान मवाली नहीं है, लाल किले पे तोड़फोड़ करेंगे, किसान मवाली नहीं है, तुम्हारी किसान। ये लोग अपने संगठन के संस्कारों का परिचय दे रहे हैं। माथुर नागर साहब, किसान कभी मवाली नहीं हो सकता। नागर साहब किसान कभी मवाली नहीं हो सकता। नागर साहब किसान कभी मवाली नहीं हो सकता। लेकिन चिंता की बात यह है कि इस आंदोलन में बवाली कहां से आ जाते हैं। डॉक्टर बीरपाल, आपको लगता है किसान की संसद जो कि जंतर मंतर पर लगी है, इससे समाधान निकल जाएगा और समाधान निकालने में जो दूरी बनी हुई थी अब वो नजदीकी में बदल जाएगी और ये समाधान जल्द आ जाएगा? डॉक्टर बीरपाल। हाँ जी, नहीं समाधान नहीं निकलेगा, नहीं नजदीक, दूरी नजदीक आएगी, इससे कोई समाधान निकलने वाला नहीं है। जब तक किसान और सरकार एक टेबल पर नहीं बैठेंगे और किसान भी समझदारी से अपना फैसला नहीं सुनाएंगे, नहीं कहेंगे, तो ये फैसला होने वाला नहीं है। न सरकार झुकने वाली है, न किसान झुकने वाले हैं।
किसान यदि असलियत में मैं एक बात और बताना चाहूंगा आपको, यदि ये रियल में किसान हो ना सारे, तो अब तक तो समझ चुके होते। मटरू, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ मटरू नागर जी को, मैं यदि किसान बैठा हो, असली किसान होता तो ये समझ जाता बात को। नागर जी आप खुद समझिए, आप खुद सुनो मेरी बात सुनिए पहले। हाँ मेरी बात कांग्रेस ने 60 साल में अब कांग्रेस की जबरदस्ती हो रही है, अब कांग्रेस भी दिखा रही है। मैं बीजेपी ने क्या कर दिया? क्यों बीजेपी की वकालत कर रहे हो? करो ना। अरे आप तो किसान हो। अरे सुनो, डर गए? समाधान डर गए क्या? होगा कि ये बताइए। जब तक डॉक्टर साहब डर गए? मेरी बात तो सुनो, जब तक डर गए? और सरकार, जब तक किसान और सरकार एक टेबल पर नहीं बैठेंगे, बताओ कब बैठवा रहे हो? सरकार भी झुकेगी। सुनो, अब तो बीजेपी के प्रवक्ता बन गए आप, बताओ कब बैठवा रहे हो? डॉक्टर बीरपाल जी, प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है, जी हाँ, प्रधानमंत्री जी ने कहा है एक फोन की दूरी है, लेकिन किसान पूछता है वो नंबर क्या है। भुल्लर साहब आंदोलन का समाधान संसद, जी हाँ, जो किसान की संसद लगी है वो निकल जाएगा, आपको लगता है? सरकार भी समाधान निकालेगी, मगर इट्स हाईली ऑब्जेक्शनेबल। ये जो बार बार बोलना कि वहां पर किसान नहीं है, वहां पर किसान नहीं है, चाहे मीनाक्षी जी की बात हो, चाहे डॉक्टर साहब की बात हो, और जहां तक गुरु प्रकाश जी ने सवाल उठाया है कि काले कानून ना बोले, भाई दीज आर द ड्रैकोनियन लॉज। आप लोगों की रोटी छीन रहे हो, तो जो पीड़ित व्यक्ति होता है, जो विक्टिम होता है साहब, वो तो कुरलाएगा ही, वो तो अपना ग्रीवेंस एड्रेस करने के लिए चलाएगा भी, और इसको काले कानून भी बोलेगा। सो एक तो ये हाईली ऑब्जेक्शनेबल रिमार्क्स हैं कि वो हाईली ऑब्जेक्शनेबल आपत्तिजनक है। गुरु प्रकाश जी, भुल्लर साहब कह रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं ये हाईली ऑब्जेक्शनल है। मुकेश जी आपके पास आऊंगा आखिरी जवाब के लिए। गुरु प्रकाश जी छोटा जवाब, फिर मुझे मुकेश जी के पास जाना है। नहीं, भुल्लर साहब का मैं बहुत सम्मान करता हूं, और देखिए कानून एक प्रक्रिया के तहत बनती है, कानून संसद में बनती है, और संसद 135 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं को प्रस्तुत करता है। तो कानून में काला क्या है? भुल्लर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपको कानून के किस प्रावधान से दिक्कत है, आपको आके बताना होगा। लोकतंत्र की नींव चर्चा, संवाद, विमर्श उस पर रखी गई है। जब तक आप चर्चा नहीं करिएगा, आप बताइएगा नहीं, मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह कर रहा हूं, आप आइए, बैठिए, बताइए। सरकार ने 12 दौर की बातचीत की थी, 13वें दौर की बातचीत हो जाएगी। हमने पहले बातें मानी थी, इलेक्ट्रिसिटी की बात हो, पराली की बात हो, ऐसा नहीं कि सरकार संवेदनशील नहीं है, लेकिन सरकार के लिए प्राथमिकता वो 86% किसान भी है जो स्वामीनाथन आयोग ने बोला था, और 14% है जो आप लोग बड़े किसान हैं, हम आपका भी सम्मान करते हैं। लेकिन भाई साहब, आपको बताना पड़ेगा कानून में काला क्या है, क्लॉज बाय क्लॉज, शब्द दर शब्द, प्रावधान दर प्रावधान कानून में किस। मुकेश जी आपको बताना होगा कानून में ऐसा क्या काला है, कानून में क्या काला है जिसको लेकर इतना हो हल्ला और हंगामा मचा है। मुकेश जी। मनीष जी, गुरु प्रकाश जी ने जो कहा मंथन विचार हो, क्लोज बाई क्लोज डिस्कशन के लिए जब मंत्री जी बैठते हैं तो सीधा एक लाइन की बात कहते हैं, साहब इन तीनों बिलों पे तो बात ही मत करो, कोई और समस्या है तो ले आओ। झूठ बोल रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। इश्यू तो तीनों, अरे झूठ बोल रहे हैं, इनको रोकिए आप, ये भ्रम फैला रहे हैं। आप फिर भ्रांति, झूठ बोलिएगा तो मैं बीच में बोलूंगा, आप झूठ बोलेंगे तो मैं बीच में बोलूंगा। आप थे उस बैठक में, आप मंत्री जी के साथ थे बैठक में, आप झूठ बोलना बंद करिए देश के सामने, भ्रम फैलाना बंद करिए देश के सामने, देश के सामने भ्रांति फैलाते हैं आप। भारतीय जासूस पार्टी, हाँ यही है, यही दिक्कत है आप लोगों के साथ। आप परिक्रमा करिए सोनिया जी की, बस आप परिक्रमा करिए सोनिया जी की, और कुछ नहीं होगा, आपके बस की बात नहीं है। झूठ बोलना बंद करिए आप, दुश्मन है, भ्रम फैलाना बंद करिए आप। किसानों के दुश्मन है ये बिल, ये देश में बता दिया था, 2014 देख लीजिए, 2019 देख लीजिए, गुरु प्रकाश जी बता दिया था। गुरु प्रकाश जी, भुल्लर साहब, डॉक्टर बीरपाल सिंह जी और मुकेश शर्मा जी, आप लोग आए देश का सवाल में, आप लोगों ने किसानों के मुद्दों को लेकर चर्चा की, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाते जाते मैं इतना कहना चाहूंगा कि देश की संसद के पास जंतर मंतर पर लगी किसान संसद से किसानों का दर्द छूमंतर हो पाएगा या नहीं, इसमें थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही।